करना और फूलों को एकत्रित कर उन फूलों को बेच, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। इसका एक नियम था। अब वो नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक नियम बड़ा विचित्र था इस मालन का। ये क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शिवालय पहुंच रहा हूं, शंकर के द्वार पर पहुंच रहा हूं, तो मालन फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं लेती। उसका रुपया नहीं लेती मालन। अगर किसी ने भूलवश भी कह दिया ना कि मेरे को, मैं जा रहा हूं और मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शंकर के मंदिर में मुझे फूल चाहिए मालन जी, आप फूल दे दीजिए। अब माली से मालन से फूल मंगा, तो उसने, मालन का नियम था कि वो अगर कोई भूलवश भी कह दे कि कोई शिवालय जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालन उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ साहब, ये फूल ले जाओ, देवाधिदेव देव महादेव को चढ़ा दो, ये पुष्प ले जाइए और बाबा को चढ़ा दो। अब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारिएगा, जरा ध्यान दीजिए। कोई चोरी कर कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। अब वो तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए, और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहां डाका डाला था, मैंने वहां से चोरी करी थी, एक काम करता हूं, अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूं, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकाल कर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? अब बोलो जरा जल्दी बोलो राजगढ़ वाले, किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए गिरे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है वो, उसके खाते का है। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हरताली का तीज का पूजन यहाँ करते हैं लोग, कौन कौन करता है जरा हाथ उठा, सब करते हैं, ठीक है, रखो रखो, ठीक है। हरताली का तीज का पूजन जिसके यहाँ तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरताली का तीज का पूजन तुम जिसके यहाँ करने के लिए गए हो
उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहनों यहाँ पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत खाते हैं अब इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय निश्चित है तूने पूजन करी। जैसे तू पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली, बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो। जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की प्रबलता, ये भजन की प्रबलता। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा, एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया, हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए, माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊं, संत के पास। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे। कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे, तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैं नहीं दे सकता। 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं, नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया, मैं अपना पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए। गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देती है, फ्री ले जाओ।
हमारे पुष्टि मार्ग में, यहाँ ठाकुर जी की हवेली है राजगढ़ में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक वर्णन आता है, सारे मंदिरों में जाना, उस मंदिरों में फ्री में आपको प्रसाद मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, राम जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, दूसरे मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा। केवल पुष्टि मार्गी हवेली जी, ठाकुर जी की हवेली जी एक ऐसी होती है जहां पर आप 50 रुपए जमा करो तो आपको मोहन थाल मिल जाएगा, आप 25 रुपए जमा करो आपको ठोर मिल जाएगा, आप 10 रुपए जमा करो आपको पान का बीड़ा मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? केवल ठाकुर जी की हवेली पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने यह नियम लगाया कि हवेली जी में अगर कोई प्रसाद ले रहा है तो फ्री नहीं, उससे भी एक शुल्क लिया जाए। उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि फ्री में अगर प्रसाद मिलता है तो उसको लोग ले जाकर अलमारी पे रख देते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, बाद में वो अलमारी में पड़ा रहता है और 15 दिन बाद वो काम वाली बाई को दे दिया जाता है। काम वाली बाई उसको उठाकर गाय को खिला देती है। पर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ खरीदता है तो उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण भी करता है। निःशुल्क नहीं दिया। हमारे पुष्टि मार्ग की हवेली में आपको 50 रुपए का ठोर मिल सकता है, 10 रुपए का एक मोहन थाल। उसका एक नियम बनाया, उसका कारण यह है प्रसाद का सम्मान हो। दूसरा नियम बनाया कि जिस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, आप किसी का दिया हुआ खाएंगे तो वो पचाएंगे कैसे? इसलिए जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ शुल्क हवेली जी में जमा कर कर आप जब लेते हैं तो वो प्रसाद भी आपको अपना लगता है और अपना कल्याण कर कर चलता है। वो निःशुल्कता नहीं। पर ऐसे भी लोग बैठे हैं और ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में, राजगढ़ में है कि नहीं पता नहीं हमको, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पीपा तेल देते हैं और 25 डब्बे भर के नुक्ति भंडारे के ले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, राजगढ़ में भले नहीं होंगे। पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, हम नहीं कह रहे। एक डब्बा तेल का देते हैं और अकड़ ऐसी दिखाते हैं, मैंने तेल दिया था, मेरे घर अन्नकूट का प्रसाद क्यों नहीं आया? मैंने तेल दिया था तो माता जी का भंडारा हुआ तो मेरे घर प्रसाद क्यों नहीं आया? जब तेल मैंने दिया, डब्बा मैंने दिया, आटा मैंने दिया, सब्जी मैंने दी, 2 किलो आलू देकर 500 किलो का माल लेकर घर चले जाते हैं लोग। इसमें के होते हैं। शिव पुराण कहती है, कितना सुंदर संवाद शिव पुराण ने कहा। शिव पुराण कहती है सबसे ज्यादा नरक में, या शास्त्र कह रहा है, सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो नरक में पड़ता है। सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका एक कारण है, प्रसाद धर्म की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद सत्य की जगह पर बढ़ता है, प्रसाद कथा में बढ़ता है, प्रसाद मंदिर में बढ़ता है, प्रसाद सत्संग में बढ़ता है। तो सत्संग में अगर प्रसाद बढ़ रहा है, धर्म की जगह पर तुम खड़े हुए हो, प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, तुमने हाथ में तसला रख रखा, प्रसाद दे रहे हो, तो व्यक्ति नरक क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे